अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4TV दोपहर खबरनामा। मैं हूं आपका दोस्त नसीर गयास। आइए सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। कौमी सतह पर मजबूत सियासी ताकत बनने के बाद ही मुसलमानों से इस मुल्क में इंसाफ होगा। निजामाबाद में तारीखी जलसे से अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। सदर प्रदेश कांग्रेस बोस्सा सत्यनारायण और दिल्ली में चिरंजीवी के हमरा गुलाम नबी आजाद से मुलाकात करेंगे। बंजारा हिल्स में कोकेन का एक और रैकेट बेनकाब, मुंबई के एक शख्स को टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया। वजीर दाखिला पी चिदम्बरम के खिलाफ पार्लियामेंट में बीजेपी की तहरीक मराद। लोकपाल बिल के मसवदे का वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और वजीर फाइनेंस जायजा लेंगे। सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने बहरी फौज का लिया जायजा। नेवी ने जबरदस्त ताकत का मुजाहरा किया। सऊदी अरब और उसके पड़ोसी मुल्कों की सलामती व तहफ्फुज़ को निशाना बनाया जा रहा है, शाह अब्दुल्ला का बयान। और मिस्र में फौज की खवातीन से बदसलूकी की अमेरिका ने की मजम्मत। और अब पेश है खबरें तफसील से। निजामाबाद टाउन में तारीखी जलसा हालात हाजिरा से खिताब करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी ने कहा है कि इस मुल्क में मुसलमानों के साथ उस वक्त तक इंसाफ नहीं होगा जब तक कि मुसलमान कौमी सतह पर एक मजबूत सियासी ताकत नहीं बनेंगे। इस जलसे में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। खिला रोड निजामाबाद में मुनक़िदा जलसे में ताहद नज़र सरों का समंदर नजर आ रहा था। निजामाबाद में मुहिबान मजलिस ने अकबरुद्दीन ओवैसी का शानदार इस्तकबाल किया। जलसे से खिताब करते हुए कायद मजलिस ने कहा कि सियासी ताकत के बगैर मुसलमान अपने मुतालबात नहीं मनवा सकते। उन्होंने कहा कि जिस तरह आंध्र प्रदेश में मुसलमान अपनी सियासी ताकत के जरिए मसाइल हल करवा रहे हैं, उसी तरह मरकजी सतह पर अगर मुसलमानों की 10 या 15 MPs की सियासी जमात होगी तो वह आसानी से अपने मुतालबात मनवा सकेंगे। इस जलसे से निजामाबाद के मुकामी मजलिसी कायदीन के अलावा अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, मुख्तदा अफसर खान और दीगर ने खिताब किया। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोस्सा सत्यनारायण दिल्ली में है। उनके हमरा प्रजा राज्यम से कांग्रेस में शामिल होने वाले चिरंजीवी भी दिल्ली में है। ये दोनों कायदीन आज मरकजी वजीर सेहत और रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात के दौरान चिरंजीवी की काबीना में शमूलियत के मसले पर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा ज़िमनी इंतखाबात में चिरंजीवी के कितने हामियों को उम्मीदवार बनाना है, इस पर भी गौर किया जाएगा। सदर PCC ने यह इशारा दिया है कि चिरंजीवी को पार्टी राज्यसभा का रुकन बनाएगी, ताहम उनकी मरकजी या रियासती काबीना में शमूलियत गैर यकीनी नजर आ रही है। टास्क फोर्स पुलिस ने बंजारा हिल्स में कोकेन का एक और रैकेट को बेनकाब करते हुए मुंबई के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जवाद नामी शख्स के पास से 40 ग्राम कोकेन जब्त कर ली। पुलिस ने बताया कि नए साल की आमद से पहले भारी मकदार में मुल्क के दूसरे शहरों से ड्रग और दूसरी नशीली चीजें शहर में स्मगल की जा रही हैं। बंजारा हिल और जुबली हिल में इससे पहले कई रैकेट पुलिस ने बेनकाब किए हैं। दर्जनों नौजवान शहर में इस बुरी लानत का शिकार हो रहे हैं। बंजारा हिल में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में मुहिब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। आग की वजह से लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक साज व सामान जलकर खाकस्तर हो गया। ज़राए के मुताबिक पीर की रात पेंशन ऑफिस बंजारा हिल के नज़द वाक़ इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आग लग गई और आग ने मुतसिल दीगर दुकानात को भी अपनी लपेट में ले लिया। मुख्तलिफ मकामात से फायर ब्रिगेड के अमले को तलब किया और तकरीबन 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग की वजह से दुकान में मौजूद कीमती सामान आग की नजर हो गया। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल पाया है। आग के बुलंद शोलों और धुएं के आसमान में फैलने से बादलों को देखकर मुकामी अवाम में कुछ देर के लिए दहशत फैल गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है।
बीजेपी मुसलसल वजीर दाखिला पी चिदम्बरम को निशाना बना रही है। आज बीजेपी ने लोकसभा में हंगामा करते हुए पी चिदम्बरम के खिलाफ तहरीक मराज शिकनी पेश करने का फैसला किया है। बीजेपी ने पी चिदम्बरम पर इल्जाम लगाया है कि चिदम्बरम ने पार्लियामेंट में तौहीन करते हुए मुबैना तौर पर अपने एक मुवक्किल को मदद से मुतालिक मुतनाज़ा बयान मीडिया के सामने दिया, जबकि उन्होंने ये बयान ऐवान में नहीं दिया। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज सीनियर लीडर एल के अडवाणी की क़ियादत में मुनक़िद हुआ, जिसमें लोकसभा में कायद अपोजिशन सुषमा स्वराज और राज्यसभा में कायद अपोजिशन अरुण जेटली ने शिरकत की। बीजेपी ने चिदम्बरम की जानिब से पार्लियामेंट के बाहर बयान दिए जाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। बीजेपी का कहना है कि चिदम्बरम को जबकि पार्लियामेंट का इजलास जारी है, पार्लियामेंट में बयान देने के बजाय पार्लियामेंट के बाहर बयान देना नहीं चाहिए था। यह पार्लियामेंट की तौहीन है। लोकपाल बिल के मसवदे को पार्लियामेंट में पेश करने से पहले वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और वजीर फाइनेंस प्रणब मुखर्जी इसका जायजा लेंगे। लोकपाल बिल के मसले पर मरकजी काबिना में यह फैसला किया गया है। बिल जारिया सरमाई इजलास में ही पेश किया जाएगा। काबिना में बिल की मंजूरी से पहले वजीर आजम इस बिल के मसवदे का बारीकी से जायजा लेंगे। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 5 दिन की तातीलात के बाद 27 दिसंबर से शुरू होगा। इम्कान है कि हुकूमत 29 दिसंबर तक पार्लियामेंट में किसी भी तरह बिल पेश करते हुए अन्ना हजारे को भूख हड़ताल से रोकेगी। सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने आज मुंबई में मुल्क के बहरी फौज का जायजा लिया। उनके हमरा वजीर दिफा के एंटोनी और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर नेवी की जानिब से जबरदस्त ताकत का मुजाहरा किया गया। जंगी जहाजों को खूबसूरत अंदाज से सजाया गया था। 81 शिप और 44 एयरक्राफ्ट ने इस मश्क में हिस्सा लिया। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने कहा है कि सऊदी अरब और उसके पड़ोसी मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे निमटने के लिए खलीजी मुल्कों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। वो सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में खलीज ताउन कौंसिल के सरबराही इजलास का इफ्तिताई सेशन से खिताब कर रहे थे। शाह अब्दुल्ला ने ईरान का नाम लिए बगैर खबरदार किया है कि इसमें कुछ शुबा नहीं है कि खित्ते के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए सबको अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। उन्होंने खलीजी मुल्कों पर जोर दिया है कि उन्हें एक वजूद के ख्याल पर गौर और मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने तजवीज़ दी कि खलीज ताउन कौंसिल को मशरिक़ वस्ता को दरपेश नई सूरत हाल को कबूल करना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि तारीख और तजुर्बे से सबक सीखते हुए हक़ाइक़ का सामना करना और मौजूदा सूरत हाल को उसी तरह बरकरार नहीं रखना चाहिए। शाह अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया कि जो खित्ते के मफाद में नहीं होगा उसे कबूल भी नहीं किया जाएगा। शाम में अरब लीग के मुबस्सिरीन को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने से मुतालिक एक माहिदे पर बाकायदा दस्तखत कर दिए हैं। इस बारे में फैसला कुन किरदार रूसी हुकूमत ने अदा किया है। शामी वज़ीर ख़ारजा वलीद अल मुअल्लम ने इस सिलसिले में एक दस्तावेज़ पर दस्तखतों की तकरीब के मौके पर कहा कि अब अरब लीग के मुबस्सिरीन की शाम आमद की राह हमवार हो गई है। दूसरी जानिब शाम में मुजाहिरीन के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का क्रैकडाउन जारी है। अपोजिशन ग्रुपों के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मसलह तसादम के नतीजे में मजीद कम अज़ कम 15 शहरी और 6 फौजी हलाक हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 9 माह के दौरान शाम में 5000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने मिस्र में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन, खास तौर पर ख़वातीन के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के बर्ताव को शर्मनाक करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का यह बयान उन वीडियोस और तस्वीर के मंजर आम पर आने के बाद सामने आया है जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस को ख़वातीन मुजाहिरीन के कपड़े फाड़ते हुए दिखाया गया था। कपड़े फाड़ते हुए ख़वातीन को दौड़ते हुए दिखाया गया था। क्लिंटन ने कहा कि मिस्री हुकूमत ख़वातीन को सियासी नुमाइंदगी देने में नाकाम हो गई और सड़कों पर ख़वातीन की तज़लील की जा रही है। जुनूबी फिलिपाइन में शदीद तूफानी बारिश और मिट्टी के तोदे गिरने के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक 900 से जायद हो गई है। हकाम के मुताबिक सैकड़ों अफराद अभी तक लापता हैं, जबकि पीर की रात तक हलाक होने वालों की तादाद 927 हो चुकी थी। गुज़िश्ता जुमे की शब आने वाले इस तूफान के नतीजे में कई देहात का नाम वो निशान तक मिट चुका है। फिलिपाइन के सदर ने कुदरती आफात से निपटने के दिफाई निज़ाम का असर जायजा लेने का इशारा दिया है। अब तक 35,000 के करीब बेघर अफराद को आरजी रिहाइशें फराहम की जा रही हैं।
ریاستی وزیر ٹیکسٹائل شنکر راؤ پر حملہ کیا گیا ہے، تاہم حملے میں شنکر راؤ کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں ہوا، لیکن ان کی گاڑی کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ریاستی وزیر شنکر راؤ جب NTR نگر میں دورے کے لیے پہنچے تو وزیر داخلہ سبیتا اندرا ریڈی کے حامیوں نے ان پر حملے کی کوشش کی اور ان کی کار پر سنگباری بھی کی۔ احتجاجی افراد نے شنکر راؤ پر اراضیات پر قبضوں کا الزام عائد کرتے ہوئے نعرے لگائے، تاہم پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر حالات کو کنٹرول میں کر لیا ہے۔ ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ قومی سطح پر مضبوط سیاسی طاقت بننے کے بعد ہی مسلمانوں سے اس ملک میں انصاف ہوگا، نظام آباد میں تاریخی جلسے سے اکبر الدین اویسی کا خطاب۔ صدر پردیش کانگریس بوسا ستیہ نارائنا دہلی میں چرنجیوی کے ہمراہ غلام نبی آزاد سے ملاقات کریں گے۔ بنجارہ ہلز میں کوکین کا ایک اور ریکٹ بے نقاب، ممبئی کے ایک شخص کو ٹاسک فورس نے گرفتار کر لیا۔ وزیر داخلہ پی چدمبرم کے خلاف پارلیمنٹ میں BJP کی تحریک مراد۔ لوک پال بل کے مسودے کا وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ اور وزیر فائنانس جائزہ لیں گے۔ صدر جمہوریہ پرتیبھا دیوی سنگھ پاٹل نے بحری فوج کا لیا جائزہ، نیوی نے زبردست طاقت کا مظاہرہ کیا۔ سعودی عرب اور اس کے پڑوسی ملکوں کی سلامتی و تحفظ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، شاہ عبداللہ کا بیان۔ اور مصر میں فوج کی خواتین سے بدسلوکی کی امریکہ نے کی مذمت۔ یہ تھا 4 TV دوپہر خبرنامہ، آپ کے دوست کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔